हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं ना, वो अंतरिक्ष से रिलेटेड है। तो टाइटल पढ़ के बताती हूँ। अंतरिक्ष में बजेगा भारत का डंका, इसरो की मदद से स्काई रूट करने जा रही करिश्मा। वाओ। स्काई रूट पता है क्या है? अच्छा। स्काई रूट। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, पर आपके कमेंट्स के थ्रू पता चला था। स्काई रूट मेरे ख्याल से एक प्राइवेट स्पेस, अब मेरे को करेक्ट टर्म नहीं पता, स्पेस कंपनी है जो मेरे ख्याल से इंडिया की जो मेरी पहली प्राइवेट है वो। और शायद वो कोलैबोरेट कर रही होगी शायद इसरो के साथ या कुछ स्टेप्स है, उसका भी वीडियो करना बनता है। और आप लोगों ने कहा था कि उसके बारे में करना, तो वो भी करेंगे। पर जब ये न्यूज़ आपने बताई, हमने कहा पहले यही कर ले, ये तो और भी बढ़िया है। तो वीडियो देखते हैं। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये कमाल का वीडियो। लाख चुनौतियां होने के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ भारत में फैसले लिए जा रहे हैं, उसने पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर दी है। जहां एक तरफ भारत कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। भारत की एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट इसरो की सहायता से दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करेगा। भारत की एरोस्पेस इस कंपनी ने अपने पहला लॉन्च रॉकेट का नाम विक्रम वन रखा है। स्काई रूट एरोस्पेस पहला भारतीय स्टार्टअप है जिसके तहत देश के पहले निजी सेक्टर इंजन रमण का सफल परीक्षण पूरा हुआ। और यही वजह है कि पूरी दुनिया को एहसास हो चुका है कि भारत अंतरिक्ष की नई महाशक्ति है। भारतीय वैज्ञानिक कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और सिलसिला जारी है। अब मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के बीच भारतीय कंपनी स्काई रूट अंतरिक्ष में नया कदम रखने जा रही है। इन सब के बीच सबसे खास बात तो यह है कि रॉकेट इंजन सेक्टर में अब इसे महत्वपूर्ण पड़ाव बताया जा रहा है। ये रॉकेट इंजन दो तरह के होते हैं। इसके साथ ही ये अलग अलग स्टेज में काम करते हैं, जिसकी हर स्टेज के लिए अलग इंजन अटैच होता है। जिसके कुछ इंजन के तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। मतलब ये रॉकेट लंबे सिलेंडर के आकार का एक ऐसा यान है जो कि अपने इंजन की सहायता से काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है। तो वहीं इंजन टेस्ट को लेकर भारत की इसी कंपनी का कहना है कि वो एक दो नहीं बल्कि 3 रॉकेट पर काम कर रही है। आगे उन्होंने बताया कि इनका नाम विक्रम 1, 2 और 3 रखा गया है। विक्रम 4 चरण में काम करने वाला रॉकेट है जो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सपने देखना और पूरे करने के लिए पूरी जान लगा देना, ये सीख भारतीयों के अंदर कूट कूट कर भरी है। और यही वजह है कि लगातार सफलता पाने के बाद हमारे देश के वैज्ञानिक एक बार फिर से मिशन में जुटे हुए हैं। क्योंकि ये दुनिया का हर देश जानता है कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिक अगर दूसरे देशों के वैज्ञानिक से मिलकर काम करें तो दुनिया एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। फिलहाल अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने की राह पर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। काफ़ी अच्छा वीडियो था। और जहाँ तक हमें अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से स्काई रूट एक प्राइवेट कंपनी है जो इसरो के साथ मतलब जो कोलैबोरेट कर रही है रॉकेट्स को। सब मतलब अभी तक जो था सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था और गवर्नमेंट जो है सारे प्रोग्राम्स करती थी। अब एक प्राइवेट कंपनी आ गई है जो अपने अपने रॉकेट्स इसरो की मदद से लॉन्च कर रही है। तो इसमें ये नई बात है और ये सिमिलर है जैसे आप यूएस में देखते हैं नासा है। सो नासा जो होती है उसके साथ स्पेस एक्स हैं और भी डिफरेंट कंपनीज हैं। एक
जो अमेज़ॉन की कंपनी है, तो कई, और एक टेस्ला वालों की कंपनी है। तो टेस्ला, अमेज़ॉन, ये सब जो है उनकी कंपनीज जो हैं वो नासा के साथ कोलैबोरेट करती हैं और वो जो हैं जाते हैं स्पेस में। फिर वो क्या होता है, एक मार्केट बन जाती है। अभी क्या है कि अगर किसी को भी स्पेस पे जाना है तो आपको नासा नहीं लेके जाएगी, मगर आपको टेस्ला या अमेज़ॉन वाले आपको ले जा सकते हैं। आप पैसा दीजिए, वो आपको रॉकेट में बिठा देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको स्पेस में लेके जाएंगे, वापस ले आएंगे। और दूसरी क्या होता है कि क्योंकि अब नासा बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है, तो छोटे मोटे कामों के लिए ये प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं। जैसे ये होता है कि मान लीजिए आपको जाना है मार्स में, तो ये बोलेंगे कि हम आपके लिए जो है मेन वो बनाते हैं जो लॉन्च कर सके, मगर आगे जो एक्चुअल सैटेलाइट है वो नासा का होगा और वो मनूवर करेगा, वो लैंड करेगा, मगर छोटी मोटी चीज़ें ऊपर लेके जाने वाली प्राइवेट कंपनी बनाती है। उससे क्या होता है कि नासा जो है फोकस कर सकती है कोर टेक्नोलॉजी पे। सिमिलरली इसरो भी ऐसा कर रही है कि इसरो कह रही है चलो हमें आ चुका है, हमने हज़ारों फ्लाइट्स कर ली, हमें आ गया कैसे लिफ्ट ऑफ करना है, अब जो है हमें आगे की चीज़ों पे फोकस करना है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या हम उसके लिए अब हमेशा जब भी फ्लाई करेंगे हम अपने बनाए रॉकेट्स उसमें पैसा लगाएं जो चीज़ हमें आती है? नहीं। तो वो उन्हें प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो ये काम करेंगी, जो सिंपल जॉब्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज करेंगी, और उन प्राइवेट कंपनीज के लिए वही बड़ी जॉब्स हैं, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट तो है नहीं। तो उन कंपनीज के लिए वो बहुत बड़ी बात है, मगर इसरो के लिए वो बहुत छोटी बात है। तो इसरो फोकस कर रही है कि कैसे मार्स में जाएगी, या जैसे लॉन्ग इंटरप्लैनेटरी मिशंस होते हैं, सैटर्न में जाओ, सन तक जाओ, देख के आओ, प्लूटो तक जाओ, तो जो भी है, मतलब इन सब के लिए इसरो फोकस करेगी। और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे अभी तक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं गया इसरो के विया स्पेस में, तो वो पहले ह्यूमन बीइंग को भेजना है, उसके बाद मून में लैंडिंग नहीं हुई है, मार्स में लैंडिंग नहीं हुई है। तो ये मेरे ख्याल से इसरो के की गोल्स होंगे कि पहले बंदा जाए हमारा स्पेस में अपने इक्विपमेंट से, फिर दूसरा बंदा जाए मून में, मार्स में, और फिर हम अपना बनाए स्पेस स्टेशन, अगर हमें पसंद नहीं है किसी से कोलैबोरेट करने को, क्योंकि जिससे आप कोलैबोरेट करते हैं उसकी ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो उस सारा कंट्रोल मोस्टली उसके पास होता है। तो इसीलिए जो है काफ़ी कंट्रीज जो है अपना स्पेस स्टेशन बना रही है। जैसे रशिया का तो स्पेस स्टेशन है, मगर वो कोलैबोरेट कर रहा है यूएस और रशिया का एक है, जापान भी मेरे ख्याल से उनके साथ है, यूके भी उनके साथ है, मगर चाइना मेरे ख्याल से अपना खुद का अलग से बना रहा है स्पेस स्टेशन। सिमिलरली इंडिया भी हो सकता है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश करे, मगर उससे पहले जो है ह्यूमन बीइंग को भेजना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि एक इकोसिस्टम बन रहा है इनोवेशन का, और प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी, वो compete करेंगी। अल्टीमेटली जिसका बेस्ट डिज़ाइन होगा, जो सबसे चीपेस्ट होगा, उसको इसरो फिर देगी कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी तो एक आई है, उसके बाद और भी कई आएंगे। जैसे यूएसए में हुआ था, पहले एक आई थी, उसके बाद कई आ गई प्राइवेट कंपनीज। कंपटीशन होगा, इम्प्रूवमेंट्स होगी, और जो छोटे मोटे काम अब माने जाते हैं वो प्राइवेट कंपनीज करेंगी, इसरो जो है फोकस करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी स्काई रूट हो सकता है स्टार्टअप हो, जो नए बंदे हैं जिनमें नए आइडियाज़ हैं, वो स्टार्टअप में जा रहे हैं, अपना कुछ कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इसरो। तो बहुत अच्छी बात है, और ये तो बिगिनिंग है। मेरे ख्याल से और बहुत कंपनीज आएंगी और कंपटीशन होगा। इवेंचुअली जो है इसरो विल बी द पेरेंट, जो सबको टेक्नोलॉजी दे रही है, प्रमोट कर रही है उन कामों के लिए जिसमें इसरो जो करना नहीं चाहती, क्योंकि वो कर चुकी है, उनका काम आगे का करना है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, स्टार्टिंग है। और मोदी जी ने भी अपने कोई ना कोई की जो उनके स्पीच है उसमें वो इसरो के ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि इसरो एक चीज़ है जो दुनिया से आगे बढ़ रही है, मतलब वो compete कर रही है। हाँ, वो पता लगा कि 1950s में यूएस और रशिया ने अपने बंदे भेजे थे स्पेस में, मून की लैंडिंग हुई थी उस समय में। अब जो है 70 साल हो गए हैं, समझ लीजिए 70 साल के बाद भी अभी तक इंडिया से कोई बंदा नहीं गया है, मगर मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मार्स के अराउंड हो रहा है, ऑर्बिट कर रहा है हमारा सैटेलाइट। उसके बाद जो है अभी जो है मेरे ख्याल से कुछ मिशंस प्लान्ड हैं
बंदे को लेके जाने के लिए स्पेस में और उसके बाद एक लैंडिंग मून पे। तो काफ़ी चीज़ें प्लान्ड हैं एंड डेफिनेटली हमें होप होगा कि अभी इकोसिस्टम जो आ रहा है, अब ये होगा कि जब ये सारी प्राइवेट कंपनीज आपस में compete करेंगी तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको इनोवेट करेगा, इनोवेशन होगा, इनोवेशन का मौका मिलेगा और फिर वो बंदा इसरो जा सकता है या इसरो उनसे गेन करेगा टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पे होता है। जैसे नासा ने तो एग्जाम्पल ये है कि नासा ने तो वो टेक्नोलॉजी नहीं बनाई कि रॉकेट जाए और वो रॉकेट वैसे के वैसा लैंड करे, राइट। ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से SpaceX ने बनाई थी शायद, और इमीडिएटली जो कंपीटिंग कंपनीज हैं उन्होंने भी बनाई थी। तो अब दोनों के पास, जो टेस्ला के ओरिजिन है और अमेजोन के ओरिजिन है, दोनों में अब ये टेक्नोलॉजी है कि वो एक रॉकेट को फायर कर सकते हैं और वही रॉकेट रिवर्स लैंड कर सकता है बिना टूटे। क्योंकि उसके बदले फिर आपको फिर एयरप्लेन टाइप करना पड़ेगा। जैसे नासा के पास एयरप्लेन्स हैं जो टेक ऑफ करते हैं एयरप्लेन्स और वापस में वो लैंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई वेस्टेज नहीं होती। क्योंकि ये जो रॉकेट का स्टाइल था ये बहुत ही ट्रूली स्पीकिंग प्रिमिटिव है। ये रशियन स्टाइल था कि रॉकेट जाएगा, बूस्टर टूटते जाएंगे, सैटेलाइट है, सैटेलाइट उसके पानी में गिरेगा, खत्म। अब उससे आपका सारा पैसा तो ज़ाया हो गया, बूस्टर बास्टर सब कुछ चला गया, छोटा सा सैटेलाइट बच गया जो पानी में गिरा है, और सारी चीज़ें तो बर्बाद हो गई। उसके बदले यूएस की टेक्नोलॉजी बेटर थी जिसमें स्पेसशिप है, एयरक्राफ्ट कह लीजिए, बड़ा एयरक्राफ्ट, जो बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ जा रहा है और वही लैंड कर रहा है। ऑफ कोर्स उसकी भी चीज़ें कुछ गिर रही हैं, बूस्टर वगैरह हो सकता है उसके भी गिरते हो, बट मैक्सिमम टेक्नोलॉजी रीयूज हो रही है, आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना। उसके बाद जब नए जो इनोवेशन हुआ था उनकी ये था कि रॉकेट अब जा रहा है ऊपर, मगर रॉकेट वापस भी आ सकता है। तो उन्होंने फिर वेस्ट पूरा एलिमिनेट कर दिया। आपका रॉकेट गया, रॉकेट वापस आया, आप 4-5 फ्लाइट्स जितनी भी कर सकते हैं बिना उसके, मतलब उसकी लाइफ बढ़ गई। तो ये इनोवेशन जो है अभी नासा के पास नहीं है शायद, मगर इन प्राइवेट कंपनीज के पास है, बट नासा भी बेनिफिट करता है। सिमिलरली अब ये जो स्काई रूट है वो कुछ ऐसे इनोवेट करेगा जो इसरो बेनिफिट करेगा, सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत खुशी की बात है कि अभी तो एक ही प्राइवेट कंपनी है, डेफिनेटली और कई सारी कंपटीशन में बहुत जल्दी आएंगी। तो यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था। हस्बैंड की बातें सुन के तो मेरा और भी मेरी नॉलेज बढ़ गई है। तो ऐसी वीडियोस देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो सजेस्ट ज़रूर करना और ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप ले लिया गया है और जैसे कह रहे हैं कि इंडिया जो है काफ़ी जल्दी आगे बढ़ेगा और वर्ल्ड में फर्स्ट आने की कोशिश में लगा हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।